हम दर्शन कर रहे हैं ओरछा राम राजा सरकार के भव्य दिव्य मंदिर के सामने। दिख रहा होगा राम राजा का दरबार और प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है जिसका इतिहास अति प्राचीन है। और ये बेतवा मैया हैं, माँ बेतवा मैया, प्राचीन नदी, ऐतिहासिक। देखिए आप, ये समाज है, ये पढ़ा लिखा समाज है जो यहीं सुंदर होना चाहता है, यहीं गोरा होना चाहता है, यहीं स्वच्छ होना चाहता है। ये सारे के पाउच लाखों की संख्या में पड़े हुए हैं, जहाँ देखो तहाँ शैम्पू, साबुन, तेल के पाउच हैं। तो ये अत्यंत दुखमय दृश्य है। आने वाले सभी भक्तों से आग्रह करूँगा, एक दिन में आप क्या गोरे हो जाओगे, जैसा आपको भगवान ने बनाया है वैसा ही रहने वाले हो। क्यों आप ये कांच यहीं मुँह देखा और फिर वापस ले जाना नहीं है, यहीं फेंक दिया, तो कितना दूषित दृश्य है। और ये दृश्य है ऐसी निर्मल सतयुग त्रेता द्वापर से बहती आई पावन, जिन्हें भगवान ने बनाया है बेतवा मैया का, जो राम राजा सरकार के ठीक पास से ही बह रही हैं, जो महल बना हुआ है राम राजा सरकार का। तो मैं आने वाले भक्तों से यही प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़कर, यदि आप चाहते हो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी नदियां स्वच्छ रहें, तो आपको आगे आना होगा और आपको पावन नदियों की स्वच्छता के लिए प्रदूषण नहीं करना होगा। आप जब भी नदियों में स्नान करें, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप इस प्रार्थना को, मुझे विश्वास है, अवश्य स्वीकृति दोगे और जब भी स्नान करोगे तो साबुन शैम्पू नहीं लगाओगे। भाई साहब, आप भी देख रहे हैं यहाँ जो गंदगी है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत गंदगी है यहाँ, और लोग साबुन कपड़े वो भी बहुत ही खराब कार्य है। आपने अभी स्नान किया, मैंने देखा, तो आपने बिना साबुन शैम्पू के किया, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी सभी महानुभावों से यही प्रार्थना करूंगा, बिना साबुन शैम्पू के आप स्नान करके तो देखें, आप बहुत सुंदर लगो। ये साबुन शैम्पू कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ कचरा है, विदेशियों का तंत्र है अपने भारत को दूषित करने का। तो ऐसे साबुन शैम्पू को हम ना लगाएं। तो यहाँ बालक भी स्नान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नीलेश। शैम्पू लगा रहे हो? नहीं, तेल है। तो यहाँ क्यों लगाते हो आके? नहाना है। ले नहाना है तो घर ही लगा ले करो। अपने कल्लू भाई से पूछो। ले कल्लू भाई से कहा पूछो। तो यहाँ देखिए जो स्थानीय है, ये यहीं शैम्पू साबुन लगाते हैं, तो इनका रोज़ का काम है। तो मैं बालकों से भी यही आग्रह करूँगा, यहाँ रुको, यहाँ बिना साबुन ही की नहाया करो, बिना शैम्पू के। तेल घर पे नहीं लगा सकते क्या? क्यों क्यों क्यों? आप तरीका कितनी गंदी हो रही है। कौन दें? एक आदमी तो मैं लेटेंगा तो पानी आया होटल का सो का छू नहीं। अच्छा, तो क्यों करते हो यहाँ शैम्पू क्यों लगाते हो साबुन? शैम्पू इसलिए कि शरीर स्वच्छ रहता है। अच्छा देखो, ये यहाँ अब क्या किया जाए, शिक्षकों का जो स्कूल जाते हैं, ये देखो ये तो बच्चों का वास्तव में, तो ये सभी बच्चे शैम्पू लगाते हैं। और सबसे बड़ा ये चक्र है, मैं सरकार से आग्रह करूँगा, आप जो कंपनियां हैं छोटी छोटी 1-1 रुपए के पाउच बनाती हैं, ये सारे के सारे आइटम 1-1 रुपए के पाउच बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे बालक सभी लोग स्मार्ट हो चुके हैं और ये शैम्पू साबुन उपयोग करते हैं, यूज कर। आपको कैसा लग रहा है यहाँ कितने पाउच डले हैं? दुख हो रहा है क्या? क्या नाम है आपका? सूरज। कृष्णा। इधर आओ, आपका क्या नाम है? खा रहे हो? रोज गुटखा। देखिए, मैं छोटे से हैं पुष्पेन, मुश्किल में 14-13 साल के हो। कितने साल के हो गए? हाँ। और ये है, ये हमारी पीढ़ी बनेंगे। अब ये बालक जब बड़े होंगे तो समझ लो ये क्या करेंगे देश के लिए। ये दारू भी पियेंगे, अब ये अपने मन से कह रहे हैं हम दारू भी पियेंगे, तो कहीं ना कहीं तो ये युवा पीढ़ी वास्तव में भारत के लिए संकटकारी होने वाली है। तो मैं आग्रह करूंगा शिक्षकों से, सभी शिक्षकों से, कि ऐसी युवा पीढ़ी को आप यदि संस्कारवान नहीं बना पाओगे, तो मैं प्रत्येक माता पिता से भी कहूँगा, आप अपने बालकों को अच्छी कमा सको, उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि युवा पीढ़ी अच्छी बने, संस्कारवान पढ़े। क्योंकि ये कोई गुटखा खा रहा है, कोई सुपारी खा रहा है, इनकी छोटी उम्र है। आप गुटखा क्यों खाते? इधर आओ। तो क्या है? रोज है। अच्छा, बहुत बढ़िया। रहे हो? हमारे बाप का पैसा है, किसके बाप का पैसा है, खा रहे। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ऐसे ये कार्टून देश के लिए कलंक बनने वाले हैं,
तो कहीं ना कहीं ये दुखमय, खत्म अपनी तो तो बना ये बना लो। समाज का दोष है। तो मैं समाज से ऐसे जो युवा हैं जब बनेंगे बालक तो बड़ा दुखमय दृश्य होने वाला है। तो मैं पुनः आग्रह करूंगा सभी महानुभावों से, आप जहाँ भी रहते हैं तो ऐसे जो बालक हैं जो कार्टून बन रहे हैं देश के लिए भविष्य में बहुत ही दुखकारी बनेंगे। कहीं ना कहीं हम ऐसे बालकों को सिखाएं। और ये गंदगी है दूषित ये देखो किसी से छिपी नहीं है, कितना कचरा है, इतनी दूर। और ये साक्षात बेतवा मैया है, सामने दृश्य देखिए आप, बेतवा मैया ठीक राम राजा सरकार। तो मैं पुनः यही कहूँगा, इस का चिंतन करें हम। जय श्री राम।